हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू बेबी हेल्थ एंड केयर। न्यूबॉर्न बेबी के लिए कोई भी मौसम जो पहला मौसम है वो टफ होता है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो। और जब गर्मी की बात आती है तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए गर्मी भी थोड़ी टफ होती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में घमौरिया, लूज मोशन, लू लगना, डायपर रैश होना, बेबी का वेट कम होना, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों की गर्मी थोड़ी टफ हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स जानेंगे जिसकी हेल्प से आप छोटे बच्चों की टफ गर्मियों को आसान बना सकते हैं, उन्हें आरामदायक बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि एज अ पेरेंट्स आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बेबी फीडिंग। ये तो हम सभी जानते हैं कि 6 महीने से छोटे बच्चों को पानी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। चाहे कितनी ही गर्मी का मौसम क्यों ना हो, आप बच्चे को पानी बिल्कुल ना दें। बेबी जो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पीता है उसका 80% पानी ही होता है, तो इसीलिए बेबी को पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पानी पिला देते हैं तो इससे बच्चे का पेट भर जाता है, जिससे कि वो दूध नहीं पिएगा और उसका वज़न कम होगा। इसीलिए बच्चे को पानी ना पिलाएं और टाइम टू टाइम उसको ब्रेस्ट फीड कराती रहें या फिर फॉर्मूला मिल्क देती रहें, जिससे कि बेबी को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप बेबी को बॉइल्ड वाटर ही दें। ध्यान रखें कि कभी भी फ्रिज का पानी बच्चे को ना पिलाएं। पानी को गर्म कर ले, उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर ले और फिर वो पानी आप बच्चे को पिलाएं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, जो कि गर्मियों के मौसम में अगर आप बच्चे को ध्यान नहीं देंगे तो उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप कैसे समझेंगे कि आपके बेबी को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई है या नहीं? तो ये जानने के लिए बच्चे कुछ साइन देते हैं, उस साइन को याद रख के आप ये जान सकते हैं कि बच्चों में पानी की कमी है या नहीं है। बच्चे में पानी की कमी है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बच्चा दिन भर में 7 से 8 बार यूरिन पास करता है या नहीं। अगर बच्चा दिन भर में 7 से 8 बार यूरिन पास करता है और रात में वो 2 से 3 बार यूरिन पास करता है, तो इसका मतलब है कि उसे पानी की कमी नहीं है। लेकिन अगर बच्चा इससे कम यूरिन पास करता है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके बच्चे में पानी की कमी हो, उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो। इसके अलावा स्किन का ड्राई होना और लिप्स का ड्राई होना भी इस बात का साइन है कि बच्चे में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही बच्चे की एक्टिविटी भी कम हो जाती है, बच्चा ज़्यादा थकावट महसूस करता है। तो भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बच्चे के अंदर पानी की कमी है या नहीं है। गर्मियों के मौसम में बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करना भी ज़रूरी होता है, खासकर अगर ये बच्चे की पहली गर्मी है तो। इन दिनों आप ये ध्यान रखें कि भले ही कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, आप बच्चे को डायरेक्ट एसी या डायरेक्ट फ़ैन के नीचे ना सुलाएं। डायरेक्ट कूलर का हवा भी उसे ना लगने दें। आप एसी, फ़ैन या कूलर को घुमा कर रखें, जिससे कि बच्चे को इनडायरेक्टली उसकी हवा लगे, डायरेक्ट उसकी हवा ना लगने दें। क्योंकि अगर डायरेक्ट बच्चे को हवा लगेगी तो इसके साथ ही उसे ठंड लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बेबी मसाज। गर्मियों के दिनों में भी आपको दिन में 2 बार बच्चे की मालिश ज़रूर करनी चाहिए, और इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की मालिश हमेशा बंद कमरे में करें और मालिश करते वक्त आप एसी, फैन या कूलर को भी बंद रखें, क्योंकि मालिश करते वक्त बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और इस दौरान अगर एसी, फैन या कूलर चालू रखेंगे तो हवा से टेम्परेचर कम होता है और इससे बेबी को सर्द गर्म हो सकता है। सर्द गर्म होने से भी बच्चे को ठंडी लगने के चांसेस होते हैं, उन्हें सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है बेबी बाथ। आप इस बात का ध्यान रखें कि न्यूबॉर्न बेबी को तब तक ना नहलाएं जब तक कि उसकी गर्भनाल गिर नहीं जाती है। इस दौरान आप बेबी को स्पंज बाथ ज़रूर करा सकते हैं, लेकिन उसे नहलाएं नहीं। जब बच्चे की गर्भनाल गिर जाएगी तो उसके बाद आप उसे हल्के गुनगुने पानी से नहला सकते हैं। तो ये थी बच्चों के डेली रूटीन की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, जिसमें अक्सर पेरेंट्स कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। इसीलिए आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, इसमें गलती ना करें। अब जानते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एज ए पेरेंट्स आपको जानना ज़रूरी है। और वो पॉइंट्स ये हैं कि गर्मियों के मौसम में भी आप अपने छोटे से बच्चे को आइसक्रीम ना खिलाएं। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो भी उसे एक लिमिट में ही आइसक्रीम खिलाएं, ज़्यादा आइसक्रीम ना खिलाएं। इससे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस भी होते हैं और साथ ही आइसक्रीम से गले में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि गर्मियों के मौसम में जो फ्रूट्स आते हैं उसे बच्चों को खिलाने से पहले कम से कम 1 घंटे के लिए पानी में भिगा कर रखें और उसके बाद ही ये फ्रूट्स बच्चे को खिलाएं।
सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।